बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आए के साथ मैं हूँ राजा नदीम। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। दीरबाला जिरगा में फायरिंग का वाक़या, फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। LNG की दरामद कौमी खजाने को 11 अरब रुपए का टीका। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का रिपोर्ट में इंकशाफ। हुकूमत का वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार। तफसील जारी करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन की ज़बान बोल रहा है। आज़म सवाती, पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री किस तरह हुई मुझे पता है। बहुत राज पर्दे में है, हल्फ लिया है, मैं ये राज कभी सामने नहीं लाऊंगा। वफाकी वजीर रेलवे, IVM कोई नया आइडिया नहीं। ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों भाग रहे हैं? मशीन से डर कर भागने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। बाबर अवान, दूसरी शादी की इजाजत क्यों ना दी? शौहर ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमारे पास तालिबान की नीयत पर शक करने के लिए कोई वजह नहीं। पाकिस्तान सलामती यकीनी बनाने के लिए तालिबान के साथ मुसलसल राब्ते में है। जमींदार के कुत्तों का हमला, 3 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची समरीन गली में खेल रही थी कि 4 कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। वज़ीर आला का वासा और इंतज़ामिया को अलर्ट जारी। वासा और इंतज़ामिया निकासी आपके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएँ। नशेबी इलाकों में पानी की जल्द निकासी को यकीनी बनाएं। निकासी आपके काम में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकारी पॉलिसी नामंजूर। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की गंदम अजर ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। फ्लोर मिल्स मालकान सरकारी गंदम की खरीदारी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फिलिपाइन का डाटा अहमियत का हामिल है। मशीन का इस्तेमाल तशद्दुद में कमी का बायस बना। 6 अरब की मुबैयरा करप्शन, शर्जील में अमन के साथ शरीक मुलजिम की केस ख़त्म करने की अपील मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया को बजट मुवाजना के साथ तलब कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़ आए में आपको फिर से एक बार खुशामदीद कहते हैं और ख़बरनामे में शामिल करते हैं तफसीलात। दीरबाला में फायरिंग से 9 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी।
जख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक दीरबाला के इलाके बरावल में गानोचम के मुकाम पर सड़क की तामीर के तनाज़ा के हल के लिए फरीकैन के दरमियान जिरगा जारी था कि इस दौरान झगड़ा हो गया और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक और लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर DHQ पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑडिट जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक LNG की दरामद से पाकिस्तान को 11 अरब का नुकसान का इंकशाफ किया गया। ऑडिट जनरल पाकिस्तान का रिपोर्ट में इंकशाफ, LNG की दरामद कौमी ख़जाने को 11 अरब रुपए का नुकसान हुआ। माली साल 2019-20 में LNG कार्गो की दरामद की मिसमैनेजमेंट के बायस कौमी ख़जाने को 1 अरब 65 करोड़ 97 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। LNG के टेंडर्स में गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से महंगी LNG ख़रीदी गई। तफसीलात के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस ने पेट्रोलियम सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर, NHA और CDA, PWD, असिस्टेंट ऑफिस और ओगरा समेत दीगर इदारों का स्पेशल ऑडिट मुकम्मल कर लिया। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले बैरून तहाइफ की तफसीलात को हसास करार देते हुए शहरी को तफसीलात फराहमी से इनकार कर दिया। काबीना डिवीज़न ने शहरी को तफसीलात देने के हवाले से इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। असिस्टेंट अटार्नी जनरल अतीकुर रहमान सदीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। ICP के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर रियासती ताल्लुकात का आकास होता है। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहा है, किसके इशारे पर इदारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पता था बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसलिए बनाया था कि IVM पर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन का पास ना होता तो कभी आपका तकर्रुर ना करते। पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि बहुत से राज पर्दे में हैं, मैंने खल्फ लिया हुआ है, मैं ये राज कभी सामने नहीं लाऊंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री किस तरह हुई मुझे पता है। मरियम सफदर ने कितनी बातें कही, आपने कितने नोटिस दिए। आज़म सवाती ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन हुक्काम मुझे नोटिस दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद इदारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने कहा IVM कोई नया आइडिया नहीं, माजी से चला आ रहा है। अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों भाग रहा है? मशीन से डर कर भागने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक ना देने पर कोई जवाब देना होगा। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बात की, सिर्फ कमेटी खेल रहे हैं। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर आखिरी बार दावत दे रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के मशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली और रोकेगी, मशीन से डरते क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों भाग रही है? मशीन से डर कर भागने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। नौशहरा शोहर ने बीवी को दूसरी शादी पर इजाज़त ना देने की वजह से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या नौशहरा के इलाके हवीश की पायान में पेश आया, जहां एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि शौहर ने दूसरी शादी की इजाज़त ना देने पर बीवी को कत्ल किया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मुलजिम जान मोहम्मद को गिरफ्तार करके बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हमारे पास तालिबान की नीयत पर शक करने की कोई वजह नहीं। पाकिस्तान सलामती यकीनी बनाने के लिए तालिबान के साथ मुसलसल राब्ते में है। तालिबान ने कई मौक़ा पर दोहराया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे।
जिस तरीके से भारतीय मीडिया ने तालिबान के पंजशेर पर हमले के हवाले से खुद को पेश किया है, वो इस बात की काफ़ी शहादत है कि इनका मीडिया जाली खबरों और झूठी गढ़ी गई कहानियों पर परवान चढ़ता है। पीर को एक इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान सलामती यकीनी बनाने के लिए तालिबान के साथ मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने कहा कि तालिबान से मुसलसल राब्ते में है ताकि अपने कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। पंजाब के ज़िला खानेवाल की तहसील जहानिया में 3 साला बच्ची पर ज़मींदार के 4 ख़तरनाक कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बायस बच्ची जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। पीर को जहानिया के नवाही गांव 108 टन आर के रिहायशी मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि 3 साला बच्ची समरीन गली में खेल रही थी। इसी दौरान मकामी ज़मींदार के पाले हुए 4 कुत्तों ने बच्ची पर हमला कर दिया। शदीद ज़ख्मी हालत में बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया था कि इस दौरान रास्ते में बच्ची दम तोड़ गई। इधर वज़ीर आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार के नोटिस लेने के बाद पुलिस ने बच्ची के वालिद मोहम्मद अशरफ की मुद्दईयत में मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और वज़ीर आला पंजाब ने इंतज़ामिया और वासा को अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वासा और इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि नशेबी इलाकों में बारिश के पानी के जल्द निकासी को यकीनी बनाया जाए। वासा हुकाम इंतज़ामिया निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएँ। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि निकासियाब को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। निकासियाब के काम में गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए। मज़ीद बरां उन्होंने कहा कि ट्रैफिक रवां दवा रखने के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जाएँ। उन्होंने अहकाम जारी किए कि वासा इंतज़ामी और ट्रैफिक पुलिस के हुकाम फील्ड में मौजूद रहें। रेस्क्यू 1122 और PDMA को भी हमा वक्त चौकस रहने की हिदायत दी गई। लाहौर पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम के अजरा की सरकारी पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए 5 रोज़ बाद हड़ताल का ऐलान कर दिया। आसिम रज़ा कहते हैं कि अब फ्लोर मिल्स सरकारी गंदम नहीं खरीदेंगी। शादमान लाहौर में एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रज़ा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आसिम रज़ा ने ऐलान किया कि फ्लोर मिल्स सरकारी गंदम की खरीदारी नहीं करेंगी। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि JIG की रिपोर्ट पर बनी पॉलिसी को नहीं मानते। मौजूदा पॉलिसी से आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत मुतालबात तस्लीम करे वरना 5 रोज़ बाद मिल्स बंद कर देंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक फ़िलिपाइन का डाटा अहमियत का हामिल है। पीर को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा ट्वीट पैगाम में डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल तशद्दुद में कमी का बायस बना। उन्होंने लिखा कि मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल देखने का हवा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गिनती के साथ बैलेट पेपर्स का निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा इत्तलात में 6.25 अरब की मुबैना करप्शन केस में शर्जील मेमन के साथ शरीक मुलजिम की केस ख़त्म करने की अपील मुस्तरद कर दी। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में महकमा इत्तलात में 6.25 अरब की मुबैना करप्शन से मुतलिक समाअत हुई। दौरान समाअत वकील मंसूर राजपूत ने बताया कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ नैब अब तक सबूत पेश नहीं कर पाया, जिस पर अदालत ने शर्जील मेमन के साथ शरीक मुलजिम मंसूर राजपूत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए मंसूर राजपूत के खिलाफ केस ख़त्म करने की अपील मुस्तरद कर दी। मंसूर राजपूत ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने NICVT और दीगर अस्पतालों की इंतज़ामिया को बजट मुवाजने के साथ तलब करते हुए हदायत की कि तमाम ज़िले अस्पतालों का बजट पेश किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मज़ीद ख़बरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफ़िज़।